इस प्राइस एक्शन को ध्यान से देखिए, यहाँ पे पहले एक शार्प फॉल आया है और अब प्राइस प्रीवियस स्विंग लो को टेस्ट कर रहा है। आपको क्या लगता है, क्या ये प्राइस और नीचे जाएगा या फिर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर निकल जाएगा? अगर हम टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से इसको देखें तो यहाँ पे हमारे लिए एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है और इसके हिसाब से प्राइस ने यहाँ से नीचे जाना चाहिए। पर चलिए देखते हैं कि एक्चुअली में प्राइस ने क्या किया है। अब यहाँ आप देख सकते हो कि प्राइस ने एक शार्प अप मूव दिया है, तो जो प्रीवियस स्विंग लो था वहां पे सपोर्ट लेकर प्राइस ऊपर की तरफ निकल गया है। बट यहाँ पे हमारे लिए क्वेश्चन ये है कि मुझको कैसे पता चलेगा कि प्राइस वहां से सपोर्ट लेने वाला है या वहां पे से ब्रेक करके नीचे चला जाएगा। तो इसी चीज को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आज के हमारे वीडियो में, जिसमें हम ऑर्डर फ्लो को यूज करके ये समझने की कोशिश करेंगे कि प्राइस कहाँ पे सपोर्ट लेता है और इस बड़े से अप मूव को कैप्चर किस तरह से किया जा सकता था। तो ज्यादा समय वेस्ट न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो ये ऑर्डर फ्लो एनालिसिस समझने के लिए हमें दो कॉन्सेप्ट्स की जरूरत पड़ेगी। पहला है मार्केट ऑक्शन थ्योरी और सेकंड है कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सॉर्प्शन। अब मार्केट ऑक्शन थ्योरी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर प्राइसेस को ऊपर की तरफ जाना है तो बायर को महंगा खरीदना होगा। इसका मतलब बायर को प्रीमियम प्राइसेस पे बाइंग करनी होगी, और अगर प्राइस को नीचे की तरफ आना है तो सेलर्स को सस्ता बेचना होगा, मतलब सेलर को डिस्काउंटेड प्राइसेस पे सेलिंग करनी होगी। तो इस चार्ट पे आप देख सकते हो कि आपको ये डार्क ग्रीन्स जो ऊपर की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं, सारे ये जो एरियाज है यहाँ पे बायर्स ने हेवी क्वांटिटी में बाय किया है। तो इस चार्ट को देख के हमको पता चलता है कि यहाँ पे जो बायर्स है वो प्रीमियम प्राइसेस पे बाय कर रहे थे, यानी महंगे प्राइसेस पे खरीद रहे थे। अब सिमिलरली इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि जो रेड्स देखने को मिल रहे हैं आपको, ये नीचे की तरफ देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे सेलर्स ने डिस्काउंटेड प्राइसेस पे सेलिंग की है, मतलब सेलर्स ने यहाँ पे सस्ते दामों पे सेलिंग करी है। अब ये जो मैंने आपको बाइंग और सेलिंग दिखाई, आपको ऑर्डर फ्लो पे इस पर्टिकुलर टेम्पलेट के थ्रू ही पता चल सकता है। अगर आप कोई और टेम्पलेट यूज करोगे, फॉर एग्जांपल दिस और दिस और दिस, तो मे बी आपको डायरेक्टली एग्रेसिव बाइंग कहाँ पे हो रही है और डायरेक्टली एग्रेसिव सेलिंग कहाँ पे हो रही है, ये जानने के लिए नंबर्स को रीड करना पड़ेगा। बट इस केस में क्योंकि हम ये पर्टिकुलर टेम्पलेट यूज कर रहे हैं जिसमें हमने कलर कोडिंग किया है, तो हमारे लिए काफी आसान हो जाता है, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बायर्स एग्रेसिवली हायर प्राइसेस पे बाय कर रहे हैं या सेलर्स एग्रेसिवली लोअर प्राइसेस पे सेल कर रहे हैं। तो ये एक पार्ट था मार्केट ऑक्शन थ्योरी के कॉन्सेप्ट का। तो नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सॉर्प्शन। इस कॉन्सेप्ट को हम एफर्ट वर्सेस रिजल्ट के आइडिया के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। अब जब प्राइसेस नीचे की तरफ आ रहे होंगे तो जो एग्रेसिव सेलर्स है वो लोअर प्राइसेस पे इस तरह से सेल कर रहे होंगे। अब प्राइस को अगर रिवर्स करना है यहाँ से, तो पहले ये जो सेलिंग आ रही थी उसको ब्रेक लगना पड़ेगा, या तो उसको हॉल्ट लगना पड़ेगा, पॉज लगना पड़ेगा, उसको रुकना पड़ेगा। यहाँ पे वो रुकने के बाद जब बायर्स एग्रेसिवली ऊपर की तरफ बाय करेंगे तब जाके हमें एक रिवर्सल देखने मिलेगा। सिमिलरली ऑपोजिट केस में क्या होगा कि जब प्राइसेस ऊपर की तरफ जा रहे होंगे तो एग्रेसिव बायर्स हेवी क्वांटिटीज में हायर प्राइसेस पे बाय कर रहे होंगे। अब अगर रिवर्सल आना है तो ये जो एग्रेसिव बाइंग हो रही है उसको स्टॉप होना पड़ेगा, हॉल्ट होना पड़ेगा या तो पॉज होना पड़ेगा। उसके बाद में जब एग्रेसिव सेलर्स लोअर प्राइसेस पे बेचना शुरू करेंगे तब जाके हमें एक रिवर्सल देखने मिलेगा। तो ये जो हिस्सा है जहां पे हमें ये पॉज या स्टॉप या हॉल्ट या ब्रेक देखने को मिलता है, इसको कहा जाता है एब्सॉर्प्शन। अब इस केस में हो क्या रहा है, यहाँ पे जो है एग्रेसिव सेलर्स हेवी क्वांटिटी में सेल करने की कोशिश कर रहे होंगे, बट यहाँ कहीं ना कहीं कोई लिमिट बायर जो है वो इन सारे एग्रेसिव सेलर्स की क्वांटिटी को एब्जॉर्ब कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पे एग्रेसिव बायर्स हेवी क्वांटिटी में की कोशिश कर रहे होंगे, बट कोई लिमिट सेलर यहाँ पे उनकी सारी क्वांटिटीज को एब्जॉर्ब कर रहा है, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है एब्सॉर्प्शन। तो ये एब्सॉर्प्शन हमारे चार्ट पे कुछ इस तरह से दिखता है। अब यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ पे सेलर्स ने हेवी क्वांटिटी में सेल किया है, बट प्राइस का जो क्लोजिंग है ये डार्क एरिया के ऊपर क्लोज हुआ है, मतलब सेलर्स ने बहुत सारा एफर्ट लगाया है बट उनको रिवॉर्ड नहीं मिला है, या तो फॉलो थ्रू नहीं मिला है, या क्लोजिंग इस प्राइस के नीचे नहीं मिली है। इसका यह मतलब है कि सेलर्स ने यहाँ पे बहुत एफर्ट लगाया था बट उनको रिजल्ट नहीं मिला। तो इस केस में हम बोलेंगे कि यहाँ पे जो एग्रेसिव सेलर्स ने सेल किया है उनकी सारी क्वांटिटी जो है एक लिमिट बायर ने एब्जॉर्ब कर ली है। अब सिमिलरली ऑपोजिट केस में यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ पे बायर्स ने बहुत हेवी क्वांटिटी में बाय किया था, बट जो प्राइस की क्लोजिंग हुई है वो नीचे की तरफ हुई है। तो बायर्स ने एफर्ट लगाने के बावजूद प्राइस ऊपर क्लोज नहीं हो पाया, एक फॉलो थ्रू नहीं मिल पाया, उसको रिवॉर्ड नहीं मिल पाया। तो इस केस में हम बोलेंगे कि बायर्स ने एफर्ट लगाया है बट वो सारी क्वांटिटी जो है किसी लिमिट सेलर ने एब्जॉर्ब कर ली है। तो इस तरह से हमें हमारे ऑर्डर फ्लो चार्ट के ऊपर बहुत आसानी से पता चल जाता है कि कहाँ पे एब्सॉर्प्शन देखने को मिल रहा है। अब ये एब्सॉर्प्शन का कॉन्सेप्ट जो है, इससे हमें रिवर्सल पता नहीं चलता है, इससे हमको केवल पता चलेगा कहाँ पे ब्रेक लगा है, कहाँ पे हॉल्ट लगा है, या तो कहाँ पे पॉज हुआ है मार्केट।
प्राइस को रिवर्स होने के लिए ऑपोजिट पार्टी ने अपना एग्रेशन दिखाना चाहिए। मतलब जब प्राइसेस नीचे आएंगे तो इधर एब्सॉर्प्शन होगा और उसके बाद में जब बायर्स महंगा खरीदेंगे तब रिवर्सल आएगा। सिमिलरली प्राइस ऊपर जाएगा, यहाँ एब्सॉर्प्शन होगा और जब सेलर सस्ता बेचेंगे तब रिवर्सल आएगा। तो ये है रिवर्सल का पूरा कॉन्सेप्ट। अगर आपको और डिटेल में जानना है तो आप मेरे चैनल के ऊपर एक फ्री ऑर्डर फ्लो कोर्स का प्लेलिस्ट अपलोड किया हुआ है, वहां से जाकर इसको देख सकते हो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अभी जो हमने रिवर्सल का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया उसको इस चार्ट के ऊपर देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ हमें हेवी सेलिंग देखने मिली थी, बट प्राइस को क्लोजिंग नहीं मिला है, तो इसको कहा जाएगा सेलिंग एब्सॉर्प्शन। बट इसके बाद में हमें बाइंग का कोई अटेम्प्ट नहीं देखने मिल रहा है। अगली कैंडल में फिर से हमें क्या दिखता है कि यहाँ पे हेवी सेलिंग हुई है और क्लोजिंग ऊपर हो गई है, तो इसको फिर से हम बोलेंगे सेलिंग एब्सॉर्प्शन। दो कैंडल में लगातार सेलिंग एब्सॉर्प्शन आने के बावजूद प्राइस जो है नीचे की तरफ ब्रेक हो गया। फिर हमको देखने मिलता है कि यहाँ पे फिर से हमें हेवी सेलिंग देखने मिली है एट द लो और इसको भी क्लोजिंग यहाँ पे नहीं मिला है, तो इसको भी सेलिंग एब्सॉर्प्शन कहा जाएगा। अब ये सेलिंग एब्सॉर्प्शन के बाद में हमें यहाँ पे बायर का फर्स्ट अटेम्प्ट दिखता है। उसके बाद में सिमिलर कैंडल में हमको यहाँ पे बायर का सेकंड अटेम्प्ट देखने मिलता है। अब जब हमको बायर का सेकंड अटेम्प्ट देखने मिलता है तब हमारे लिए कंफर्म हो जाता है कि यहाँ से बायर जो है हायर प्राइसेस पे बाय करना शुरू कर दिए है। तो इस कैंडल के क्लोज के बाद कहीं ना कहीं अगली कैंडल के ओपन में हम यहाँ पे हमारी एंट्री बना सकते हैं और हमें ये जो अपमूव आपको देखने मिल रहा है वो अपमूव कैप्चर करने का मौका मिल सकता है। सो इस तरह से ऑर्डर फ्लो को यूज करके रिवर्सल को कैप्चर किया जा सकता है। तो मैंने जो आपको शुरुआत में चार्ट दिखाया था जिसके अंदर एक शार्प रिवर्सल आया था, उसकी एक लाइव मार्केट रिकॉर्डिंग ऑर्डर फ्लो चार्ट्स के ऊपर उसको देखते हैं। तो आगे चलने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको मैं फ्यूचर में जो भी वीडियोस पोस्ट करूंगा उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप में से अगर किसी को डिटेल्ड और एडवांस ऑर्डर फ्लो स्ट्रेटेजी सीखनी है तो आप हमारा ऑर्डर फ्लो इंट्राडे मास्टरी कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी नेक्स्ट बैच हम 8 मार्च से शुरू करने वाले हैं। ये एक ऑनलाइन कोर्स होगा जो 1 महीने तक चलेगा, जिसमें 8 सेशंस होंगे और इस पे अभी एक ऑफर चल रहा है जो 30% ऑफ, जो आप अर्ली बर्ड 30 कूपन कोड यूज करके अवेल कर सकते हो। इस कोर्स के डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो अभी आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हमने वीडियो के शुरुआत में देखा था, हमें एक शार्प फॉल देखने मिला है और यहाँ आप देख सकते हो कि जो सेलर है यहाँ पे एग्रेसिवली लोअर प्राइसेस पे सेल कर रहे हैं और इनको फॉलो थ्रू भी मिला है क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं क्लोजिंग देखने मिली है। अब यहाँ पे फिर से देखो, यहाँ पे डार्क रेड देखने मिल रहा है, जो कि जिसका मतलब है कि सेलर्स जो है यहाँ पे हेवी सेलिंग करके प्राइस को नीचे पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है कि जब भी इस तरह से कुछ देखने मिलता है आपको कैंडल हमेशा क्लोज होने का वेट करना है, वरना क्या होगा कि जैसे आपको ये डार्क रेड हिस्सा दिखाई दे रहा है तो आपको यहाँ पे अगर आप जल्दीबाजी में इसको मान लोगे कि एक एब्सॉर्प्शन है तो गलती होने का बहुत चांस होता है। तो अब इसको थोड़ी देर ऑब्जर्व करेंगे, कैंडल को क्लोज होने देंगे और उसके बाद में कुछ हम इस पे डिसाइड करेंगे कि क्या होने वाला है यहाँ पे। तो अगर आप जैसे देखोगे तो क्या हुआ, यहाँ पे जो हमको डार्क रेड दिखाई दे रहा था वो अभी सडनली लाइट रेड कलर्स में चेंज हो गया। तो इस तरह से आपको मिस्टेक होने का चांस रहता है। अब इसको हम एब्सॉर्प्शन नहीं कह सकते, तो अभी इसको क्लोज होने देंगे। क्लोज होने के बाद जैसे आप देखोगे कि यहाँ पे भी कुछ डार्क ग्रीन्स बन रहे थे जो कि गायब हो गए, डार्क रेड्स बन रहे थे ये भी गायब हो गए। तो इस तरह से हमेशा कैंडल को क्लोज होने का वेट करना है। तो पहला पार्ट है हमें एब्सॉर्प्शन दिखना चाहिए, जो सेलिंग चल रही थी इसको ब्रेक लगना चाहिए। उसके बाद में हम देखेंगे कि बायर हमारा एग्रेसिवली बाय करते हैं कि नहीं करते हैं। तो अभी आगे चलाएंगे इस वीडियो को, देखते हैं आगे क्या होता है। इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ वीडियो को ताकि आपको मैं बता सकूं कि किस तरह से ये प्राइसेस मूव होते हैं। तो आपको एक चीज यहाँ पे आइडेंटिफाई हो रही होगी कि यहाँ पे जो कलर्स बन रहे हैं ये कलर्स अगर आप लाइव मार्केट में देखोगे तभी आपके लिए काम बनेगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे डार्क रेड बना था अब कैंडल क्लोज होने तक वो डार्क रेड चला गया। तो अगर आपको मैं चार्ट प्रिंट होने के बाद कुछ दिखाऊं तो उसके अंदर आपको ज्यादा बेनिफिट होगा नहीं। आप अगर लाइव मार्केट में चार्ट्स को देखोगे तभी इसका बेनिफिट होने का चांसेस रहता है। तो हमेशा ऑर्डर फ्लो को जो है लाइव मार्केट में ही सीखना चाहिए। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। हमें अभी तक जो है एब्सॉर्प्शन देखने नहीं मिला है, तो सेलर्स को एब्जॉर्ब नहीं हुआ है। तो ये जो डाउन मूव आ रहा था ये अभी तक एब्जॉर्ब नहीं हुआ है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। अब भले ही प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, हमारे लिए पहले एब्सॉर्प्शन होना जरूरी है, फिर बाइंग आनी चाहिए। तो अगर ये जो बाइंग आपको दिख रही है ऊपर के प्राइसेस पे, इस पे हम काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमें जो सेलिंग था वो अभी तक रुकी नहीं है, सेलिंग अभी तक स्टॉप नहीं हुई है। तो अभी फिर से देखो प्राइस नीचे की तरफ मूव हो गया है। तो अगर आप यहाँ कैंडलस्टिक्स में भी देखोगे तो क्या हुआ है, प्राइस इस तरह से करने वाला है जो कि हमने शुरुआत में वीडियो में देखा था। आपको एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न दिखाएगा। तो अब तक फिर से अगर देखोगे प्राइस नीचे आया है, फिर से हमें कोई एब्सॉर्प्शन यहाँ पे देखने नहीं मिला है। अब यहाँ पे देखो ये कैंडल क्लोज होने के बाद आपको यहाँ पे डार्क रेड दिख रहा होगा,
यहाँ पे सेलर्स ने बहुत एफर्ट लगाया है, ये एक लेवल है स्विंग लो का, तो एफर्ट लगाया है बट रिजल्ट यहाँ पे नहीं मिला है, क्लोजिंग यहाँ हुआ है। तो अभी हमको वेट करना है कि अगर बायर यहाँ पे हायर प्राइसेस पे लिफ्ट करेंगे तब हमारे लिए एक रिवर्सल होगा। तो हमारा ये जो स्टेप था एब्सॉर्प्शन का वो कहीं ना कहीं यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब अगली कैंडल पे देखेंगे क्या हो रहा है, फिर से हमको कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा सा एब्सॉर्प्शन देखने को मिल रहा है, बट अगेन कैंडल को क्लोज होने देंगे, आगे देखते हैं क्या होता है। अब ये जब कैंडल क्लोज होगी तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फिर से एब्सॉर्प्शन है, फिर से यहाँ भी एब्सॉर्प्शन है। तो ये जो था ये सेलिंग एब्सॉर्प्शन था, मतलब जो सेलिंग आ रही थी नीचे इसको ब्रेक लगा है, पॉज लगा है यहाँ पे। अब हमको देखना है कि मेरा बायर जो है वो एग्रेसिवली बाय करता है कि नहीं करता, मतलब मुझको डार्क ग्रीन्स देखने हैं, ऊपर की तरफ जाते हुए डार्क ग्रीन्स दिखने चाहिए। और कितने दिखने चाहिए, मुझको मिनिमम 2 दिखने चाहिए, ताकि मुझको पता चले कि जो बायर है वो महंगा खरीद रहा है। अब यहाँ देखो किस तरह से चल रहा है। तो अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक अटेम्प्ट जो है ये, इसको एक अटेम्प्ट मानूंगा मैं, ये जो है ये वीक के अंदर बनने की वजह से इसको काउंट नहीं करेंगे। बट अब अगर प्राइस इसको काटता है इधर तो हमारे लिए एक ट्रेड बनता है, हम यहाँ से लॉन्ग जा सकते हैं और स्टॉप लॉस यहाँ पे हम कहीं ना कहीं इसके स्विंग लो के नीचे स्टॉप लॉस बना सकते हैं। तो हमारे लिए सेटअप क्लियर हो गया है, क्योंकि बायर्स ने बाय हायर प्राइसेस पे किया हुआ है। तो जब इसको काटेगा तब हमारे लिए एक लॉन्ग सेटअप बनेगा। तो अगर हम देखते हैं अभी इसको किस तरह से प्ले आउट हुआ है, और अगर आप नॉर्मल कैंडलस्टिक पे देखोगे तो यहाँ पे वो उसी तरह का जो डिसेंडिंग वेज या तो डिसेंडिंग ट्रायंगल है वो बन रहा था। और यहाँ पे अगर आप नॉर्मल कैंडलस्टिक्स को देखोगे तो आपको लगेगा कि यहाँ से एक डाउन ट्रेंड लेना चाहिए। बट हमारे ऑर्डर फ्लो पे हमारे लिए एक आइडेंटिफिकेशन हो गया है कि प्राइस जो है यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है यही लेवल पे। तो अभी देखेंगे कि हमें इसके अंदर ट्रेड कैसे मिला और कहाँ पे हमारी एंट्री बनी थी। तो अभी आगे चलाएंगे, थोड़ा सा मैं इसको वो वीडियो को आगे चलाता हूँ। अब यहाँ जो देखोगे आप, अगर लिमिट ऑर्डर्स यूज करते हो तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका एंट्री बन जाता था और आपका स्टॉप लॉस यहाँ है। अगर आप मार्केट पे ऑर्डर्स लेते हो तो एक बार कैंडल क्लोज हो जाए तब आप एंट्री बना सकते हो। बट अगर आप कोई लिमिट ऑर्डर यूज करते तो यहाँ पे आपकी एंट्री एक्चुअली में बन जाती, क्योंकि प्राइस ने जो है यहाँ पे एक विक मार के प्राइस नीचे मूव हुआ है। तो कोई बात नहीं, आपका एसएल अभी तक इंटैक्ट है। भी आगे देखेंगे किस तरह से ये प्राइस मूव हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हो जब ये प्राइस यहाँ पे इसको काटा है तो एक शार्प अप मूव हमको यहाँ पे देखने मिला है। तो अब इसके बाद आप देख सकते हो कितना शार्पली यहाँ पे एक अप मूव हमको देखने मिला है, एक शार्प रिवर्सल यहाँ पे हमको देखने मिलने वाला है। तो जैसे मैंने बताया हमारी या तो यहाँ पे एंट्री हो जाती, या तो ये क्लोज होने के बाद यहाँ पे एंट्री हो जाती, और फिर उसके बाद में ये जो अप मूव आपको देखने मिल रहा है इसके अंदर हमें ट्रेड कैप्चर करने का मौका मिलता था। तो जो लोग हमारा ऑर्डर फ्लो मास्टरी कोर्स कर चुके हैं तो उनको और एक चीज पता होगी कि यहाँ पे इसको हम ए टाइप बोलते हैं। ये हमारे लिए एक ए टाइप इनिशिएटिव ड्राइव स्ट्रेटेजी बनी थी, इसकी वजह से हमें एक शार्प अप मूव मिला है। बट एनी विच केस हम यहाँ पे से जो हमने रिवर्सल स्ट्रेटेजी डिस्कस की है उसके थ्रू भी हमारा यहाँ पे ट्रेड या तो यहाँ पे ट्रेड बन सकता था, और ये जो अप मूव आया है इसको कैप्चर किया जा सकता था। तो होप आप लोगों को ये स्ट्रेटेजी पसंद आई है, इसके अंदर कुछ सीखने को मिला है। और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट जरूर करिए। अभी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक्स फॉर योर टाइम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।